जनाब रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, अभी बनी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि आपकी पार्टी दूसरी इस वक्त विनिंग पार्टी है। पहली तो जाहिर है पीटीआई आज़ाद है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से आपके नंबर काफ़ी मुस्तहकम है और इसमें दूसरी छोटी सियासी जमात भी है, एमक्यूएम भी है। लेकिन सर कहा यह जा रहा है कि इस दफ़ा पीएमएलएन को पूरा मौका दिया गया है मरकज़ी हुकूमत बनाने का, लेकिन अहम ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ले लिए हैं और जो शेर है उसको पिंजरे में बंद करके चाबी अपने पास रखा है कि जब चाहेंगे वो पार्लियामेंट में आपकी हुकूमत को गिरा देंगे। तो ऐसी कमज़ोर हुकूमत आपने क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं आपने ये कोशिश की कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे देते पूरी की पूरी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि ये जो कोलिशन पार्टनर्स हैं तीन, इन्होंने जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ये फैसला किया कि ये हुकूमत फॉर्मेशन का हिस्सा बनेंगे और उसमें हम लीडिंग पार्टनर्स हैं। और आपने ठीक कहा कि जो नंबर गेम है वो ऐसी है कि जो इसकी वायबिलिटी या एग्जिस्टेंस जो ये कोलिशन हुकूमत की तब तक है जब तक ये तीनों कोलिशन पार्टनर्स एक दूसरे का साथ देते हैं, और जब साथ नहीं देंगे तो ये कोलिशन हुकूमत जो है ये एक दिन भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सायरा बानो साहबा ने भी ठीक कहा कि अगर बजट है तो बजट भी तभी पास होगा अगर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम जो है वो अपना वोट देंगे। अगर बजट में अमेंडमेंट है तो तब भी वो मुमकिन होगी जब तीनों जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो एक पेज पे होंगे। तो इसके अंदर देखें, ये हुकूमत पीएमएलएन की नहीं है, कोलिशन हुकूमत है, हम इसके लीडिंग पार्टनर हैं। और ये सारी इन सर माफी चाहता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साफ तौर पे ये कहा है और ये बात सभी कह रहे हैं कि ये कोलिशन गवर्नमेंट एक लिहाज से तो है, लेकिन मरकजी हुकूमत इस वक्त जो है वो पीएमएलएन की है मुकम्मल तौर पर। यानी आप जवाबदेह हैं, अगर आपकी कारकर्दगी है तो भी आपको मिलेगा और अगर आपकी कारकर्दगी नहीं हुई तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। हालांकि आपकी ये पोजीशन नहीं है कि पार्लियामेंट में आप अक्सरियत रखते हैं तो कल आइन साजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम आपको डिक्टेट करेगी, हुकूमत करने में डिक्टेट करेगी। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो 54 और 17 सीटें हटा लेंगे, आप धड़ाम से गिर जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि मैं ज्यादा तफसील में जाना चाहूंगा। जब हुकूमत बजट पेश करती है तो उस बजट में सारे अगले साल के जो टारगेट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि हम टैक्स कलेक्शन कितनी करेंगे और कितना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और फिर उसको खर्चेंगे कैसे और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हम क्या करेंगे। तो सब कुछ बड़ी डिटेल के अंदर तय किया जाता है कि अगले साल का क्या प्रोग्राम होगा। आईएमएफ से अगर मुआहदा किया जाएगा तो उसको पूरा करने के लिए आपको बजट देना होगा। तो मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि वो बजट पास कब होगा। हम वो बजट बना तो रहे हैं, हम वो बजट बनाएंगे, हम अहदाफ भी सेट करेंगे, लेकिन वो पास कौन करेगा? वो पीएमएलएन नहीं पास करेगी। वो तब पास होगा जब पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पास करेगी। तो ये जो मैं बजट पे नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा आपसे सवाल, मैं हुकूमत की कारकर्दगी पे आ रहा हूं। आपकी हुकूमत अगर कोई आपकी हुकूमत अगर फर्ज कीजिए काबीना में कोई ऐसा फैसला कर सकती है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम के मफादात के खिलाफ हो, क्या आपकी हुकूमत मरकज में या पार्लियामेंट में कोई ऐसी आइन साजी कर सकती है जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के मफादात के खिलाफ हो? और एक और बात वो ये है कि दो बड़ी हरीफ एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है, दोनों को कैसे लेके चलेंगे आप? देखिए, आपने डॉक्टर साहब ठीक कहा कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस पर वो इख्तलाफ करके कहेंगे कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है तो ये हुकूमत आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये एक जोली दामन का साथ है, ये मिल के फैसले होंगे और इसमें आगे चलने का क्या तरीका कार है वो यही होगा कि हमें मुशावरत करनी होगी। हम तो ये समझते थे कि इनको वजारतों में हिस्सा लेना चाहिए है,
क्योंकि लेकिन बहरहाल उनकी सपोर्ट है, बड़ी अच्छी बात है। देखें डॉक्टर साहब, एक और भी तो है ना बात कि अगर हम ना हुकूमत बनाते तो फिर क्या जो आपने कहा सबसे बड़ी जो इंडिपेंडेंट जमात थी जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तब्दील हो गई है, क्या वो हुकूमत बनाने जा रही थी? वो भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ना वो हमारे साथ बात करना चाहते थे, ना पीपल्स पार्टी के साथ बात करना चाहते थे। ठीक है, तो बहरहाल हमने तो उनको मौका दिया, लेकिन उनकी सियासत ही ऐसी है कि वो सिर्फ अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक तो है, अब ठीक इसके है, अंदर मैं समझता हूं कि मैं इन आगे तीन जाऊंगा, जमातों ने मैं जिम्मेदारी आगे का जाऊंगा, एहसास आपका किया। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।